बड़े घर की बेटी बनी बोझ। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रोब था उसका। पूरे परिवार और नौकर पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रोब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी ठाठ बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए थे। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उसके साथ। कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कह दी, क्योंकि वह अपने परिवार को बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसे मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर बेटे का जन्म हुआ। कविता को राहुल जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले भी फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती थी उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे साथ हमेशा खड़े मेरे साथ रहेंगे। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। राहुल ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी थी। किसी के पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका समय गुजरता था। एक दिन कविता के हाथ कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके न देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई थी। उसके घर वाले भी कितने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुँचने पर सब उन लोग बहुत खुश हुए। सब खाने में सब कुछ कविता के पसंद का बना हुआ था। भाभियों से भाइयों से दिल खोल कर बातें की और उनके छोटे छोटे बच्चे के साथ घुल मिल गए थे। रात को जब सोने गई तो उसे पता चला कि उसके बैग पूरा भरा हुआ है। वह समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, फिर वह जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। सब लोग जैसे थक चुके थे। सब वो लोग घुमा कर पूछा करते थे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी उस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। कविता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी टोका टुटकी सुनाई देती, पर वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद फोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी कि कविता के कहे बिना जहाँ पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर में उसके लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने
वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पीने, पहनने और जैसी ज़रूरतों को ध्यान रखती। कविता ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभार लता से थोड़ी बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी बहू सबकी लाडली से बोझ बन गई।